जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए बेटा, फिर से आप लोगों का आपकी अपने चैनल द सिलेक्शन अड्डा में एक बार ढेर सारा स्वागत है। तो बेटा आज का जो लेक्चर है हमारा रे ऑप्टिक्स का, ये है लेक्चर नंबर 3 और सेकंड लेक्चर तक बेटा हम लोगों ने बेसिक प्लेन मिरर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, कि प्लेन मिरर का इमेज क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू, एंगल ऑफ डेविएशन, इन सब पॉइंट्स को बेटा क्या किया था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है मिरर से ही रिलेटेड है, लेकिन आज हम लोग कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और हो सकता है बेटा कि आज का ये जो मिरर का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का आज फिनिश भी हो जाए। ठीक है, अगर आज टॉपिक फिनिश हो जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्वेश्चन का लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए बेटा समय को न गवाते हुए आप लोगों की सफलता की ओर हम लोग फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट बेटा क्लास को ज्वाइन कर ले और वीडियो को एंजॉय करें। ठीक है, चलिए बच्चा तो शुरुआत किया जाए फिर। तो आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि इमेज तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड। ठीक है, यानी कि मिरर की हाइट कितनी हमको जरूरत पड़ेगी, हम इसके लिए बेटा कुछ अलग अलग केसेस लेंगे। फर्स्ट केस हमारा ये है, फर्स्ट केस ये है कि टू सी द कंप्लीट हाइट, अगर आप यहां पे आप चाहो तो ऑन लगा दो, ऑन। ठीक है, अगर आप लोग अपनी पूरी की पूरी हाइट किसी मिरर में देखना चाहते हो, जैसे हमने बोला बेटा कि आपकी हाइट अगर 4 फीट है या 5 फीट है, तो 5 फीट अगर हाइट है तो मिरर की हाइट कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी पे बेटा क्या करेंगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और कितनी होनी चाहिए इसका देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में हम लोग। ठीक है, चलिए बेटा तो इसका हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो फटाफट बेटा नोट और कॉपी, पेन और कॉपी आप लोग निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और मस्ती थोड़ी सी कम कर दो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बेटा हम एक मिरर बनाएंगे इस तरीके से। चलिए हमने बना लिया, यहाँ पे हमारा ये है मिरर। ठीक है, अब हमने मिरर बना दिया। अब मिरर के साथ अगर सपोज दैट कि आप यहां पे खड़े होते हो ऐसे, ठीक है, आप यहां पे खड़े हैं, हमने बोला कि ये आपका क्या है, ये बेटा आपका हेड है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हेड से कुछ नीचे आपकी क्या होती है, आई होती है, तो ये आई है और ये क्या है, फुट है। ठीक है, मतलब ये हेड है, आई है, फुट है। अब आप ये देखोगे कि आंख और सर के बीच में हमने काफी ज्यादा गैप कर दिया। हमने थोड़ा सा गैप इसलिए किया बेटा क्योंकि लाइट एक दूसरे पे मर्ज ना होने पाए, हमको क्लियरली अलग अलग सेपरेट दिखे। ठीक है, बाकी आप तो जानते ही हो कि इंसान है तो सर उसका कहाँ होगा, आंख कहाँ होगी, लेकिन हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेस करके लिया हुआ है। ठीक है, चलिए बेटा तो अब हम लोग इसका इमेज बनाते हैं। पहले सबसे पहले इसका रे डायग्राम देखते हैं। तो रे डायग्राम अगर आपको हेड का इमेज बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो हेड का इमेज बनाने के लिए बेटा क्या है, हेड का इमेज के लिए आपका सपोज दैट कि हेड का हमको इमेज बनाना है तो हमको एक रेज आप परपेंडिकुलर ऐसे ले लो। ठीक है, और ये रेज आपकी कहां पे रिफ्लेक्ट होके आनी चाहिए, आपकी आंख पर आनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग, तो ये सीधे ऐसे चली जाएगी। दूसरी रेस क्या है बेटा, इस तरीके से है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। ठीक है, और आपकी फिर रिफ्लेक्शन इधर शो करेगी। तो ओवरऑल बेटा किस न लेते हुए इसको इस तरीके से दिखा देते हैं कि एक लाइट रेस आपकी हेड से आएगी और कहां पे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, इस तरीके से सपोज दैट हमने ले लिया और ये रिफ्लेक्ट होकर मान लो चली गई आंख पे। ठीक है, तो ये लाइट रेस हमको कहां से आती हुई दिखेगी, ये कहीं इधर से आती हुई दिखेगी। दूसरा क्या है, फुट से आएगी, तो फुट का भी हम लोग बना लेते हैं। तो सपोज दैट कि एक लाइट रेस क्या है हमारी, ये इस तरीके से फुट पर आई, सॉरी इधर ले लेते हैं। ठीक, और ये रिफ्लेक्ट होकर बेटा ये आपकी आई पर गई, तो यहां पर क्या है, एक इमेज का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने इस पे क्या किया, दिखा दिया। तो ये आपकी कहीं इस तरीके से इधर से आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपका इमेज बनेगा बेटा, अब आप लोग एक रेज और ले सकते हो, बहुत ज्यादा हम रेज नहीं ले रहे हैं, इसी में सब खिचड़ी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है, जितने डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट से उतने डिस्टेंस पर आप इसको भी ले लो, तो उतने डिस्टेंस पर हमने क्या किया बेटा, एक ये इमेज बना दिया। ये क्या है, हेड है इमेज का, ये आपका क्या है, जैसे हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लो ऐसे, ये हमने ई डैश ले लिया और ये आप ले लो
एफ डैश, ठीक है। तो आप अगर यहां से देखो तो आपका जो मिरर यूज हुआ है वो मिरर आपका केवल इतना यूज हुआ है, चलिए इसको पी क्यू आर बोल देते हैं, केवल मिरर आपका पी से लेकर आर तक यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसी का थोड़ा सा हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ट्रेंगल की प्रॉपर्टी से देखते हैं। तो इन ट्रेंगल अब सपोज दैट कि यहां से ऑब्जेक्ट जो रखा गया था कितने डिस्टेंस पर था मिरर से, डी डिस्टेंस पर, तो इसका इमेज भी कितने डिस्टेंस पर बनेगा, उतने डिस्टेंस पर जितने डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सपोज दैट कि इन ट्रेंगल हमने ले लिया ई एच डैश और ई डैश, तो ये देखो कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ऐसे ही बना हुआ है ना, ये है आपका ई, ये है ई डैश, ये है एच डैश और ये है पी और ये है क्यू, ठीक है। चलिए अब हम लोग ट्रेंगल की सिमिलरिटी से देखते हैं। तो ट्रेंगल की सिमिलरिटी से बेटा क्या हम ये लिख सकते हैं कि एच डैश ई डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई ई डैश अपॉन ई क्यू, ठीक है, ये लिखा जा सकता है। आप कहोगे ऑफ कोर्स, ठीक है, साइड्स के जो रेशियो होते हैं सिमिलर ट्रेंगल के वो इक्वल होते हैं। तो एच डैश ई डैश, एच डैश ई डैश हमारा ये है, इसकी वैल्यू अगर हमको निकालनी है, या सपोज दैट कि हमने पी क्यू बोल दिया, अगर इसकी वैल्यू हमने मान लो कुछ इस तरीके से लिख लिया, हाँ, कि इसकी जो पूरी हाइट है बेटा, पूरी हाइट ऑब्जेक्ट की, इसको हमने एच ओ बोल दिया, ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो एच एफ है वो एच डैश एफ डैश के इक्वल होगी, तो दोनों इक्वल होंगे ना, सेम साइज के होते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख लो, एच डैश ई डैश अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू को पी क्यू ही रहने दो, इज इक्वल टू ई ई डैश कितना है बेटा, तो ई ई डैश मतलब डी प्लस डी, ये है 2d, और ई क्यू कितना है, ई और क्यू आपका है डी, तो यहां से ये डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो आप बेटा ये लिख सकते हो कि जो एच डैश ई डैश की वैल्यू है वो 2 पी क्यू के इक्वल है, जिसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट बना लो। फिर नेक्स्ट हम लोग सेकेंड वाला ट्रेंगल लेते हैं। तो सेकेंड वाले ट्रेंगल में अगर आप देखो बेटा, तो सेकेंड वाले ट्रेंगल में भी क्लियरली दिख रहा है इन ट्रेंगल ई ई डैश एफ डैश, तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक। तो ये है हमारा ई, ये है ई डैश, ये है एफ डैश और ये है क्यू, ये है आर। इसमें भी ट्रेंगल अगर देखो आप तो ई ई डैश एफ डैश एंड ई क्यू आर सिमिलर है, ठीक है, आर सिमिलर है दोनों ट्रेंगल। तो फिर इसमें भी सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ई डैश एफ डैश अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई ई डैश अपॉन ई क्यू। तो ई डैश एफ डैश अपॉन क्यू आर, ये कितना आ जाएगा, ई ई डैश मतलब 2d और ई क्यू मतलब d, फिर ये कैंसिल, तो ई डैश एफ डैश कितना आ जाएगा, 2qr, ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो यहां से ये दोनों इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, लास्ट हमारा आ गया कंक्लूजन यहां से, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर दे, तो एच डैश ई डैश प्लस ई डैश एफ डैश इज इक्वल टू 2 कर लो कॉमन, तो ये है पी क्यू प्लस क्यू आर। अच्छा, एच डैश ई डैश प्लस एच डैश ई डैश एफ डैश, मतलब ये पूरी हाइट है, ठीक है, और ये पूरी हाइट किसके इक्वल है, एच ओ, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये 2 पी क्यू प्लस क्यू आर, ये क्या है, हाइट ऑफ मिरर है, ठीक है। तो जो मिरर की हाइट है बेटा कितनी होगी, वो 2h अपॉन एच ओ बाई 2, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या होगी, आधी होगी। तो ये बेटा आप लोग याद रखोगे कि अगर आपको अपनी कंप्लीट हाइट देखनी है, ठीक है, किसी भी मिरर के सामने खड़े होते हो, तो अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो कितनी मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 5/2 यानी कि 2.5 फीट होनी चाहिए। क्लियर है? तो फटाफट बेटा वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर ले, फिर हम लोग इसके दूसरे केस को देखते हैं, ठीक है। चल नोट डाउन कर ले। देखिए कुछ भी इसमें बेटा नहीं, बस एक एक पॉइंट्स को आप देखते चलो। हम लोग इसमें से एक भी पॉइंट आप ऐसा नहीं होगा जो कुछ भी आपका छूटेगा, सारे के सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा और अब आपके सारे के सारे बेटा क्वेश्चन भी बनेंगे। अभी देखना, अभी तो हम लोग कंसेप्ट के पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग यानी कि इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें देखना कुछ ढेर सारे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज किया जाए और सेकेंड पॉइंट को लिया जाए।
सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकेंड पॉइंट हम लोगों का जो है, सेकेंड पॉइंट ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर आर एट सेम डिस्टेंस, एट सेम डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों आपके क्या हो, सेम डिस्टेंस पर हो। सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है बेटा? कि जैसे हमने सपोज करिए कि यहां पे बनाया मिरर, इस तरीके से ये मिरर ले लिया। अब इस मिरर में हमने बोला बेटा कि मिरर से डी डिस्टेंस पर क्या है हमारा, यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है, यहां पर ये जो है ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, ऐसे, ठीक। और ऑब्जर्वर के जस्ट पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर, यानी कि जितनी डिस्टेंस पर ये आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट को क्या बोल दिया, कुछ ट्री बोल दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे हमने बोल दिया कि ये क्या है, ट्री है। और इसकी हाइट जो है, मान लो ये एचओ बोल दिया हमने, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज बनाते हैं हम लोग, रे डायग्राम देखते हैं। तो मतलब इसके टॉप से लेकर ऐसे एक रेज आए और आंख पर इंसिडेंटल है, फुट से भी एक रेज आए और ये रिफ्लेक्ट होकर सीधे आई पर जाए, ठीक है, ये बनेगा इसका इमेज। इसकी आंख पर गई तो अब आपका क्या है, इसका इमेज इस तरीके से बनेगा। बाकी के रेज और आप ऐसे ले सकते हो, परपेंडिकुलर करके इसको रिफ्लेक्ट करके फिर आगे मिला सकते हो, ठीक है। तो आपका बहुत ज्यादा उतना करने के विषय नहीं है, हम लोग मोटे एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो यहां से जो इसका इमेज बनेगा वो इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लो, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अच्छा, कितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट 2D डिस्टेंस पर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहीं ये 2D डिस्टेंस पर बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं इसका इमेज। तो ये बना इसका, थोड़ी टेढ़ी हो जा रही है, ये इसका बेटा क्या है, यहाँ पे ये इमेज बना, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग वही कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा। ये मान लो हमने ई ले लिया, तो ये ई डैश हो जाएगा, ठीक है। और ये मिरर यूज हुआ है पी क्यू आर, ठीक। और यहां पर अगर आप देखें तो ये है आपका पी क्यू आर है ना, इसको चलो हम लोग ले लेते हैं ए ई डैश बी, ठीक। फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग, क्या, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अब कितनी हाइट की जरूरत पड़ेगी जब आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि मिरर है, मिरर से कुछ डी डिस्टेंस पर आप खड़े हो और आपसे डी डिस्टेंस पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा आपके सामने मिरर में, उसकी कंप्लीट हाइट देखने के लिए मिरर की कितनी हाइट रिक्वायरमेंट होगी। तो आप देखो इतना ही मिरर यूज हुआ है, बाकी इसके ऊपर का और नीचे का तो बेकार है, इतना तो यूज हुआ है नहीं। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग इसकी वैल्यू कितनी आएगी, फिर वही प्रोसेस करेंगे। इन ट्रेंगल ई ए ई डैश, मतलब ई ए ई डैश का मतलब क्या है, फिर वही प्रोसेस, ये है ई, ये है ई डैश, ए है और ये आपका क्या है, पी क्यू, ठीक है। तो ट्रेंगल ई पी क्यू एंड ट्रेंगल ई ए ई डैश आर सिमिलर, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से क्या होगा, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं कि ए ई डैश अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई ई डैश अपॉन ई क्यू। तो ए ई डैश अपॉन पी क्यू ये इक्वल हो जाएगा, ई ई डैश कितना है, यहां से यहां तक का मतलब डी प्लस 2D, तो ये आएगा 3D। ई क्यू कितना है, ई और क्यू डी, डी से डी कैंसिल, तो ए ई डैश हो जाएगा हमारा 3PQ। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड वाले ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल ई
ई डैश बी, मतलब ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ई डैश बी और ये है हमारा क्यू आर, ठीक है। ट्रायंगल ई डैश बी एंड ट्रायंगल ई क्यू आर, ये भी दोनों क्या है, आर सिमिलर है। अब इसमें भी वही सिमिलरिटी का रूल लगा लो, तो क्या हो जाएगा, ई डैश बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ई डैश बाई ई क्यू। फिर वही वैल्यू ई डैश बी अपॉन क्यू आर, ये हो जाएगा ई डैश 3d है और ई क्यू हमारा d है, ये भी कैंसिल, तो ई डैश बी इक्वल टू 3 QR। इसको आप इक्वेशन सेकेंड ले लो। फिर वो अगला प्रोसेस, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड दोनों को ऐड कर दो, तो ए ई डैश प्लस ई डैश बी इक्वल टू 3 PQ प्लस क्या होगा, QR होगा, ठीक है। चलिए अब ए ई डैश मतलब ये प्लस ई डैश बी मतलब ये पूरी हाइट इसकी ऑब्जेक्ट की है, वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये, प्लस इज इक्वल टू 3 हाइट ऑफ मिरर, पी क्यू प्लस मिरर है, तो मिरर की हाइट कितनी होगी बेटा, तो मिरर की हाइट होगी ऑब्जेक्ट की हाइट की आधा, ठीक है। तो अगर आप सेम डिस्टेंस पर यानी कि मिरर से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर खड़े हो और आपसे 2 सेंटीमीटर पीछे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो आप मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 10/3, ठीक है। क्लियर है, बहुत टफ पॉइंट नहीं है, तो इसको भी बेटा आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। थर्ड कंडीशन बेटा मैं आपको कराऊंगा नहीं, बस थर्ड कंडीशन मैं आपको होमवर्क दूंगा, कमेंट में आप लोग करके इसका जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर ले, ठीक है। चलो ये किया जाए, फिर चलिए इसको हम लोग साइड को इरेज कर देते हैं और सेम की जगह आप यहां पे यूज कर लो डिफरेंट, ऑब्जर्वर एट डिफरेंट डिस्टेंस। अब ये आपका सी पॉइंट है, बस करना क्या है, ये सपोज करिए कि ए डिस्टेंस पर ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर से बी डिस्टेंस पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, सॉरी हाँ इमेज बनेगा ए प्लस बी डिस्टेंस पर। ये बेटा क्या है, ये आपका होमवर्क है, रे डायग्राम पूरा का पूरा यही रहेगा, बस इसमें आपको कैलकुलेशन करके बताना है कि जो मिरर की वैल्यू होगी, हाइट ऑफ मिरर वो कितनी आएगी, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए ये होमवर्क है, आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। चलिए तो नोट कर लें फिगर को नोट कर लें और के टर्म में, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी बेटा नोट डाउन कर लें। चलिए अब इसके बाद हाइट ऑफ मिरर हमारा हो गया, ठीक, बहुत टफ पॉइंट नहीं है, आप देखते हो, आपको बस याद रखना है पॉइंट लास्ट जो हमने फार्मूला, रे डायग्राम आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझना है अभी, तो समझने के लिए एक एक पॉइंट को अगर आप बेसिक और जड़ से समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेटा क्या है, थोड़ी सी डीप स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद जो बेटा हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस formed, number of images formed by two inclined to plane mirrors, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर्स, जब 2 प्लेन मिरर्स एक दूसरे क्या तो पैरेलल हो या इंक्लाइंड हो तब आपके नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे बेटा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
चलिए, इससे भी बेटा आपके क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपके एनडीए के क्वेश्चन हो, अक्सर आपका किया जाता है, चाहे जेई की स्टूडेंट हो उससे भी क्वेश्चन आता है, और चाहे आपका नीट के स्टूडेंट हो तो नीट के एग्जाम में बेटा क्वेश्चन अच्छा खासा इसका पूछा जाता है। तो हम लोग एनडीए से जेई से लेकर सारे पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे कि कहाँ का पॉइंट जेई को स्ट्राइक करता है और कहाँ का नीट को स्ट्राइक करता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला जो बेटा पॉइंट हम लोग इसमें लेते हैं, पहला पॉइंट है व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। जब बेटा क्या है, जब दो मिरर आपके क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे सपोज दैट कि हमने बोला कि हमने एक मिरर ये बनाया, ये है मिरर M1, दूसरा जो मिरर है बेटा वो ये है हमारा M2। ठीक है, हमने क्या किया, इसके बीच में सपोज दैट कि इससे भी यहां पे बीचों बीच इसके d डिस्टेंस पर हमने, दोनों की डिस्टेंस क्या है, d है, स्मॉल d। हमने एक ये ऑब्जेक्ट रख दिया, चलो इसको हम बना लेते हैं b। ठीक है, अब इसका इमेज आप देखो, पहले इस वाले मिरर के सामने है तो इसका इमेज इसमें बनेगा, कितनी डिस्टेंस पर बनेगा, d डिस्टेंस पर है ना, तो d ही डिस्टेंस पर बनेगा, मतलब और ये कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि ये बैक वाला साइड इसकी तरफ है ना, ये वाला तो इधर है, तो ये वाला इससे दूर बनेगा। क्योंकि अगर आप देखो कि इस बी वाले शेप का कौन सा पोर्शन मिरर के ज्यादा पास है, तो आप ये वाली लाइन देखोगे बैक साइड बी का, तो ये क्या है, मिरर के ज्यादा पास है। ठीक है, तो ये वाला पहले बनेगा, ये दूर है तो ये दूर बनेगा। अच्छा, इसमें भी आपका इमेज बनेगा सेम डिस्टेंस पर, कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक, अब दूसरी चीज आप बेटा देखो, ये वाला जो यानी कि पहले मिरर में जो ये इमेज बन रहा है वो दूसरे मिरर की क्या है, सामने है, यानी कि दूसरे मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अब दूसरे मिरर में इसका इमेज बनेगा, दूसरे मिरर से कितनी डिस्टेंस पर है, d प्लस डी प्लस डी, 3d डिस्टेंस पर, तो इसका जो इमेज बनेगा बेटा वो 3d डिस्टेंस पर बनेगा, 3d डिस्टेंस पर क्या है, ये इमेज बनेगा। और कैसे बनेगा बेटा, वो इस तरीके से बनेगा। अच्छा, जो दूसरे मिरर में ये इमेज बन रहा था, ये इमेज बना था दूसरे मिरर में, वो पहले मिरर के सामने है, कितने डिस्टेंस पर है, 3d डिस्टेंस पर, तो इसका भी इमेज बेटा क्या है, अब 3d डिस्टेंस पर यहां पे बनेगा। कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, फिर अगली केस में अगर देखो तो ये वाला जो इमेज बन रहा है पहले मिरर में वो दूसरे के सामने है, और ये वाला पहले के सामने, फिर इसका इमेज बनेगा, फिर जो इमेज बनेगा फिर वो एक दूसरे के सामने होगा, इसका इमेज बनेगा। तो आप ये याद रखोगे कि जब भी बेटा दो मिरर आपके एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो आपका इमेज कितना बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। कितने इमेज बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, यानी कि अनंत, इनफाइनाइट। जैसे सैलून वगैरह में जाते हो ना, जब आप लोग बाल कटाने जाते हो, वो फ्रेंच कट, कटोरा कट आप लोग रखते हो ना बाल, ठीक है, तो उस बाल कटाने के लिए अब आजकल तो जो चुग्गे जैसे लोग बाल कटवाते हैं, कोई कहीं बीच में कोई खाली तो कहीं किनारे पर कोई खाली, ठीक है, तो कहीं बीच में लाल पीला हरा करा लेते हैं। हालांकि ओवरऑल आपका फैशन है, आप जैसा रखना चाहो वैसा रखो, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से सिंप्लिसिटी बेटा क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सिंप्लिसिटी और लाइफ में अगर बात करें बेटा, तो लाइफ के लिए सबसे ज्यादा जो सफलता, हम लोग सक्सेस बोलते हैं, तो सफलता के लिए बेटा जो मूल मंत्र है वो बेटा बस 3 ही है। क्या है, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, अब धर्म का मतलब यहाँ पे रिलीजियस नहीं है कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। धर्म का मतलब आपका बेटा ये है कि आपकी जो ड्यूटी है, आपका जो अभी कर्तव्य है, जिस एज में आप हो, जो आपको करना चाहिए वो काम छोड़कर अगर आप दूसरा काम करते हो तो आप समझ लो धर्म की अनुरूप काम नहीं कर रहे हो। दूसरा चीज क्या बेटा, पेशेंस। पेशेंस मतलब क्या होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य मतलब कि किसी जैसा नहीं है कि अब आजकल बच्चे क्या चाहते हैं, धैर्य है ही नहीं उनको। 60 सेकंड वाले तो आजकल बच्चे रील देखते हैं ना, और रील्स का कैपेसिटी कितनी है, 60 सेकंड, और 60 सेकंड में उनको सफलता चाहिए। तो बेटा सफलता
आपके लिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप समय दोगे, जो चीज जितनी देर से मिलती है, उष्मा का ये नियम है हीट का, भी जो चीज जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो सफलता के लिए आप जितना ज्यादा आप समय दोगे, सफलता आपकी उतनी ही शानदार होगी। तो ये है पेशेंस। और तीसरा क्या है? करेज, यानी कि साहस। तो आपके लिए साहस होना चाहिए किसी भी काम को करने के। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरे जोश के साथ हम पढ़े, फिर अगले दिन क्या करें, टाटा फिश सो गए, चलो अभी तुम्हारे पास बहुत समय, भी तो पेपर आपका अप्रैल में है, फिर देखेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं, जो भी पढ़ो, एक ही पेज पढ़ो, दो ही पेज पढ़ो, लेकिन कंटिन्यू आप पढ़ो, पर डे पढ़ो। आपका टाइम फिक्स है कि इस टाइम हमको पढ़ लेना है, तो उस टाइम आपको पढ़ना है। इसके अलावा जब तक आप ये संकल्प लेकर चलो कि जब तक हम बेटा इतना पढ़ नहीं लेंगे, तब तक इसके अलावा हम दूसरा कोई काम नहीं करेंगे, चाहे किसी का भी मैसेज आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा हमारा क्या है, प्लेन मिरर का है। जैसे हम लोग सैलून में देखते जाते हैं ना, तो उसमें सीट पर जब आप बैठते हो तो कई सारे इमेज आपको सामने और बैक साइड के भी दिखते हैं, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, नोट डाउन कर ले इसको फटाफट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। चलिए, इसको इरेज किया जाए। फिर क्या चीज देखते हैं, सेकंड जो पॉइंट है, और सेकंड पर ही बेटा क्या करेंगे, स्टॉप भी कर देंगे, क्योंकि उसके बाद अब हम डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देंगे, आप लोग कर ले जाओगे फटाफट। व्हेन टू मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब आपके दो मिरर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तब। जैसे हमने बोला बेटा कि एक मिरर हमारा ये है, दूसरा मिरर हमारा ये है, दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हमने इनका बना लिया, ये है M1 और ये है M2, ठीक है। हमने बोला कि यहां पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट इस तरीके से, अब इसका इमेज बनाना है। तो ये देखो बेटा, पहले वाले मिरर के भी सामने है और दूसरे वाले मिरर के सामने है, और दोनों मिरर के सामने है, तो दोनों मिरर में इसका क्या है, इमेज बनेगा। चलिए इसको रे डायग्राम से समझते, फिर इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। तो एक रेस बेटा परपेंडिकुलर ले लो, जो ऐसे जाएगी वो वैसे चली जाएगी मुंह उठा के। एक आप ऐसे ले लो, फिर यहां से आप नॉर्मल बनाओगे, ये इंसिडेंट एंगल बनेगा और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए। इसको आप एक्सटेंड करो, ये कहां से आती हुई दिखेगी, इधर से, और इसको आप एक्सटेंड करो यहां से, यानी कि पहला जो इमेज बनेगा I1 वो ये बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज ये बना। दूसरे मिरर में आप देख लो, दूसरे मिरर में ये है, परपेंडिकुलर है तो लौट कर वापस चली जाएगी। हमने एक रे डायग्राम और ऐसे बना लिया इसका, क्योंकि इसका इमेज इसमें बनाना है। तो ये है नॉर इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है, इसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर लो, तो ये बना इसका दूसरा इमेज I2, ठीक है। तो दो इमेज तो आपको ही क्लियरली दिख रहे हैं। अब तीसरा जो बनाने जा रहे हैं बेटा हम इसका रे डायग्राम, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान से देखते चलो, बनेगा इसी तरीके से। क्योंकि इसमें जो आपके दो अगर मिरर आपके एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर केसेस में लगभग 3 इमेज आपकी बनती है, और जो थर्ड इमेज होती है बेटा वो ओवरलैप्ड इमेज होती है। ओवरलैप की कंडीशन क्या है उसको भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। चलो, सपोज दैट कि एक रेज, हम इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं, ऐसे लाइट है यहाँ पे इंसिडेंट की, आप नॉर्मल बनाओगे, यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, फिर आप यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है, पहली की लाइट रे। दूसरी सपोज दैट की लाइट रे ऐसे आई, यहां से आप नॉर्मल बनाओगे, रिफ्लेक्ट होकर इसमें जाएगी, ठीक है, और फिर ये यहां से नॉर्मल बनाओगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर आपकी ऐसे चली जाएगी। ये दोनों कहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, तो ये दोनों कहीं यहां पे दिख रही है मिलती हुई I3, ये ओवरलैप्ड इमेज बनता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इधर बना देते हैं, जो तीसरा वाला हमने रे डायग्राम बनाया है
तीसरे वाले रे डायग्राम को थोड़ा सा देख लो। लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट की, ये नॉर्मल बना, इस पर रिफ्लेक्ट होकर जाएगी, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल बनाओ, ऐसे चली जाएगी। दूसरी लाइट रे ऐसे इंसिडेंट की इस पर, फिर यहां से नॉर्मल बनाओ, इस पर आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर यहां से नॉर्मल बनाओ, फिर ये ऐसे चली जाएगी। इन दोनों को आप एक्सटेंड कर दो, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो ये कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। ये तीसरा वाला का हमने अलग से बना दिया है। तो आप ये देख रहे होंगे कि अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है तो कैसे कितने नंबर ऑफ इमेज बना रहे हैं, 3 नंबर ऑफ इमेज बना रहे हैं। अब इसके बाद बेटा हम लोग इसका ट्रिक देखने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम लोग लिखते कैसे। उसके पहले आप लोग इसका रे डायग्राम बना लो। तो पूरे के पूरे आपके जब दो भी परपेंडिकुलर हैं तो कितने इमेज बनेंगे बेटा, 3 इमेजेस, ठीक है, यानी कि 3 इमेज बनेंगे। तो फटाफट इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले। चल हो गया। अब हम लोग इसका फार्मूला मेथड से देखते हैं। तो इसका फार्मूला से हम लोग देखते हैं कि फार्मूले मेथड से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बेटा करना क्या है, सपोज दैट कि आपको करना ये है 360 बाई थीटा। थीटा क्या है, थीटा आपका है, थीटा है एंगल बिटवीन मिरर्स, ये मिरर्स के बीच का कोण है, दोनों मिरर कितने एंगल पर इंक्लाइंड है वही एंगल है। तो ये कोई नंबर भी रहेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे कुछ करके रहेगा। जब इसको आप बेटा डिवाइड करोगे तो आपको कोई नंबर मिलेगा n, ठीक है। अगर ये नंबर बेटा, अगर ये नंबर आपका इवन है, ठीक है, तो इवन के केस में आप n-1 कर दो, यही क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगी, यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। लेकिन अगर बेटा, अगर आप ध्यान रखोगे n की वैल्यू ऑड आती है, ऑड आती है, तो आप यहां से चेक करोगे, क्या चेक करोगे बेटा, आप यहां से चेक करोगे कि जो ऑब्जेक्ट आपका मिरर के बीच में रखा है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक एसिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जैसे अगर दो प्लेन मिरर हैं ऐसे, ठीक है, दोनों 90 डिग्री पर है, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट दोनों से 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब क्या होगा, अगर ये दोनों एंगल बेटा अलग अलग हैं, जैसे हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में हमने इस तरीके से बोल दिया कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो ये एसिमेट्रिक है। तो अगर सिमेट्रिक है तो भी हम लोग n-1 करेंगे इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस n-1, और एसिमेट्रिक है तो केवल n नंबर ऑफ इमेजेस होगा। तो जितना n की वैल्यू रहेगी वही रहेगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इस सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को हम लोग चेक कैसे करें, इस चीज को थोड़ा सा हम लोग बेटा यहाँ से बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक मेथड देखेंगे, एक सर्कुलर मेथड भी देखेंगे, क्योंकि एंगल से भी रिलेटेड पूछा जाता है। अब जैसे सपोज करो बेटा कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल लिया कि जैसे हमने बोला आप 90 डिग्री का ही ले लो कि दो मिरर हैं। अब इसमें तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस पूछना है। तो 360 बाई क्या होगा 90, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 क्या है इवन है, इवन -1 यानी कि 3 इमेज, हमने 3 ही तो निकाला था, 3 इमेजेस, ठीक है। अब हमने इसमें एक और पॉइंट बताया कि ये जो इमेज बन रहा है तीसरा ओवरलैप्ड है या नॉन ओवरलैप्ड है। तो इस केस को बेटा हम लोग चेक भी करेंगे, लेकिन इसके लिए हम लोग छोटा सा एक मेथड और पढ़ेंगे, इसको क्रिस क्रॉस मेथड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो मेथड, क्योंकि ये वीडियो बेटा बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो उस मेथड को बेटा हम लोग क्या करेंगे अगले लेक्चर में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। या तो अभी थोड़ा सा अगर पॉइंट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे अगर मान लो कर ले पहले, फिर उसके बाद देख लेते बचता है तो आज ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अब देखो बेटा दूसरा पॉइंट क्या है,
अगर हमने बोला कि ये मिरर है, दो मिरर हैं, ये मिरर हमारा M1 है, ये M2 है, ये दोनों 120 डिग्री पर है। यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों मान लो 60 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है। इसके लिए क्या करेंगे, 360 बाई 120 कितना आएगा 3, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको सिमेट्री की कंडीशन नहीं बोली जा रही तो ऑड है ना, तो ऑड ही लिखकर छोड़ दो, या सिमेट्रिक ही तब मान के चलोगे। अब जैसे यहाँ पे बोल दिया गया ये कि ये 60 डिग्री पर है, ठीक है, तब आप क्या लिखोगे, सिमेट्रिक है यानी कि -1 यानी कि 2 इमेज बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इसी में ये बोल दिया गया कि ये एक 90 और एक 30 है, तब आप क्या लिखोगे, 3 ही लिखोगे, तब आपका 3 इमेज बनेगा, ठीक है। चलिए, तो इसको भी बेटा फटाफट करके आप लोग नोट कर लें। आई थिंक ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा टफ पॉइंट नहीं है। अब हम लोग ओवरलैप वाली कंडीशन देख लेते हैं, आज ही इसको खत्म करते हैं नंबर ऑफ इमेजेस वाला, ताकि अगले पॉइंट पर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को पॉज करके बेटा नोट कर लें। ठीक, अच्छा, किसी बच्चे का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर डेसिमल में आ जाए, जैसे हमने बोला डिवाइड किया और नंबर आ गया 7.2, तो कितने इमेज बनेंगे, तो बेटा उसको कंप्लीटली 7 ही लिखेंगे, पॉइंट वाली वैल्यू को हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है हमारा क्रिस क्रॉस मेथड, इसको देख लेते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड, इसको हम लोग क्रिस क्रॉस मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। देखो, सपोज दैट कि जैसे बेटा बोला हमने कि दो मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। अब हमने बोला कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये ऑब्जेक्ट दोनों से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए रखा गया है दोनों मिरर से, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, पहले देखो इस तरीके से लेंगे, मिरर 1 और मिरर 2, मिरर 1 भी 45 है, मिरर 2 से भी 45 है, क्रिस क्रॉस कितना आएगा टोटल, ये 90 ना, 45 प्लस 45 90। अब 90 प्लस 45 कितना होगा 135, और 90 प्लस 45 135, फिर करो क्रिस क्रॉस, फिर ये लिखो 90 यहाँ पे। अब बेटा देखो, अब ये वैल्यू हम लोग कहां तक ऐड करेंगे, इसकी भी एक लिमिटेशन है। तो हमने बेटा इसके लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि कोई भी इमेज कहां तक बनेगा ऑब्जेक्ट का, वह इमेज जब तक 180 से लेस है तब तक आपका इमेज बनेगा। तो इसको आप ऐड करते चलोगे, कहां तक चलोगे, जब तक 180 से लेस रहेगा। अब जैसे अगर आप बेटा यहां पर आप ऐड करोगे, ठीक है, कि तो 135 प्लस 90 कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे 5 और 225 हो जाएगा, यानी कि इस पर क्या है, कोई इमेज नहीं मिलेगी। इधर भी देखोगे तो 225, यानी कि इस पर भी कोई इमेज नहीं मिलेगी, तो नो इमेज। इन दोनों पे क्या मिलेगा, नो इमेज मिलेगी, ठीक है। क्यों नो इमेज मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो गए 180 से ग्रेटर हो गए, ठीक है। और होना क्या चाहिए इमेज बनने के लिए, हमने सेकंड लेक्चर में बताया था, अगर जो बच्चे नहीं देखे सेकंड लेक्चर देख लो बेटा, ये हर एक लेक्चर अगले लेक्चर उसके पीछे का लेक्चर से रिलेटेड है, तो ठीक है, सबको आप लोग देखते चलिए 1 बाय 1। तो 180 से क्या है, जब तक लेस रहेगा तभी तक आपका क्या है इमेज बनेगा। तो इमेज बनने के लिए क्या है, 180 से लेस होना चाहिए। तो अब देखो कितने इमेज बने, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4। ओहो, हमने तो अभी निकाला बेटा 3 ही इमेज बने थे, अब इसमें 4 इमेज हम दिखा रहे हैं। अब देखते हैं बेटा कि ओवरलैप्ड है कि नहीं, मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई इसमें 2 इमेज ऐसा हो जो एक दूसरे के ऊपर बन रहा हो, एक दूसरे के ऊपर बनेगा तभी तो ओवरलैप्ड बोलेंगे। तो हम करते क्या है बेटा, इस वाले पॉइंट को, इसको पूरे को ऐसे ऐड करते हैं, मतलब इसको और इसको, इन तीनों को क्या करेंगे बेटा, इस वाले और इस वाले को ऐड करने पर अगर वैल्यू 360 आ रही है तो आपका ओवरलैप्ड है, और 360 नहीं आ रही है तो ओवरलैप्ड नहीं है, ठीक है। देखते हैं, तो 135 प्लस 135 प्लस 90 ये कितना आएगा, लास्ट वाले सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आ जाएगा 0, 360। ओहो, 360 मतलब ये जो इमेज बनेगा ये पूरा एक इमेज बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे ओवरलैप्ड इमेज। ओवरलैप्ड हिंदी में इसको बोलते हैं
अतिव्यापी इमेज। ठीक है, आया समझ में? तो आप इस तरीके से आप देखोगे कि ओवरलैप यानी कि ये दो इमेज नहीं है, ये एक ही इमेज है, एक दूसरे के ऊपर बन रहा है। लेकिन अगर इसी बेटा कंसेप्ट पे हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी वैल्यू को चेंज कर दी। दूसरा पॉइंट हम लोग लेते हैं, हमने जो ऑब्जेक्ट को रखा, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। हमने ऑब्जेक्ट को जो रखा यहाँ पे, वो हमने ये बोल दिया कि ये 30 डिग्री पर है और ये 60 डिग्री पर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, दोनों अलग अलग वैल्यू पर है। फिर बनाएंगे वही M1 M2, M1 30 M2 60, क्रिस क्रॉस दोनों है, ऐड करने पर 90, तो 90 प्लस 30 120। ठीक है, और 90 प्लस 60 150, फिर करो क्रिस क्रॉस, ये बनेगा 90, तो 90 प्लस 150 ये कितना हो जाएगा 240, यानी कि ये ग्रेटर देन हो गया 180 से। तो इसमें क्या है, इमेज, इसमें इमेज नहीं बनेगा। 90 प्लस 120, इसमें भी देखो इमेज क्या हो गया, ये आ जाएगा आपका 210, यानी कि इसमें भी ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया ग्रेटर देन 180, यानी कि इसमें भी इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों पे इमेज नहीं बनेंगे। इमेज बनेगा कहां कहां पर, पहला इमेज, दूसरा इमेज, तीसरा इमेज, चौथा इमेज। अब ये देखेंगे कि लास्ट वाला क्या ओवरलैप्ड है, तो आप ऐड करो 150 प्लस 90 प्लस 120, कितना आ जाएगा 0 360। ओहो, यानी कि ये तो ओवरलैप्ड है, ये तो ओवरलैप्ड है। तो इसमें देखो हमने केस बदल दिया, तब भी इमेज आपका 3 ही बन रहा है, यानी कि ये पहला इमेज है, ये दूसरा इमेज है, और ये एक दोनों मिलाकर यानी कि तीसरा इमेज। तो आई थिंक कि बेटा ये सारे पॉइंट नंबर ऑफ इमेजेस के क्लियर हो गए होंगे। तो अब इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसके लिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग इंतजार करिए। और इतनी देर तक बेटा आप लोगों ने हमें सुना, और इस चैप्टर को, इस पॉइंट्स को जितने हमने बेटा बताया, अगर समझकर आपकी ज्ञान में थोड़ी सी भी अगर बेटा वृद्धि हुई हो, तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हो अच्छे सीरियसली, उनको बेटा इस लिंक को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका बेटा प्रेरणा हमें आपसे ही मिलती है कि हम कुछ बेहतर आप लोगों को करें, बेहतर क्वेश्चंस लाए, बेहतर टॉपिक को डिस्कस करें। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आप लोग हमेशा अपना सहयोग बना के रखें। तो फिर बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, रे ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 पे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।